हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अयस्क एवं धातु कर्म के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है। आपको बताना है इसमें से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है। तो एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा हो जाएगा, चलिए कमेंट करके बताइए। तो कौन सा हो जाएगा, बॉक्साइट। ये काफ़ी फेमस है। एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा हो जाएगा, बॉक्साइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बॉक्साइट। साथ साथ ध्यान रखिएगा, इसका और होता है कोरेंडम। क्या होता है, कोरेंडम। ये भी कभी कभी पूछता है, कोरेंडम। ठीक है, बॉक्साइट के साथ साथ कोरेंडम ध्यान रखना है। क्रायोलाइट और एल्यूनाइट भी रखना है। ठीक है, और इसका ये और ध्यान रखना है, क्रायोलाइट। क्रायोलाइट तो बॉक्साइट, एल्युमिनियम का बॉक्साइट होता है, साथ साथ कोरेंडम होता है और क्रायोलाइट होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। अच्छा, हेमीटाइट किसका होता है, ये लोहे का अयस्क होता है। किसका होता है, लोहे का अयस्क होता है। अभी सब इसके बारे में आपको मिलेगा। ठीक है, लोहे का अयस्क क्या होता है, हेमीटाइट होता है, मैग्नेटाइट, सिडेराइट होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक रूप है। यानी अधात्विक मतलब धातु का रूप नहीं है। ठीक है, अधात्विक मतलब धातु का रूप नहीं, यानी अधातु का रूप है। तो बताइए इसे, इसमें से कौन सा हो जाएगा, अधात्विक रूप कौन सा हो जाएगा, जो अभ्रक होता है। ठीक है, जो अभ्रक होता है ये क्या होता है, अधात्विक होता है। क्या होता है, अधात्विक होता है, क्योंकि ये अधातु से प्राप्त किए जाते हैं। अभ्रक किससे प्राप्त किए जा सकते हैं, अधातु से प्राप्त किए जाते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अधात्विक बोलते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मैलाकाइट एक अयस्क है। मैलाकाइट किसका एक अयस्क है, ये तांबे का होता है। ठीक है, तांबे का क्या होता है, मैलाकाइट होता है। मैलाकाइट जो है ये किसका अयस्क होता है, तांबे का होता है। मैलाकाइट किसका होता है, तांबे का। ठीक है, किसका होता है, तांबे का। तांबे का और भी ध्यान रखना, एक होता है क्यूप्राइट होता है। तांबे मैलाकाइट के साथ आपको एक ध्यान रखना, क्या होता है, क्यूप्राइट होता है। क्या होता है, क्यूप्राइट। इसको भी आपको ध्यान रखना कि इसका होता है क्यूप्राइट होता है। क्या होता है, क्यूप्राइट होता है। ठीक है, अगर आपको पारे का पता है तो बताइए, पारे का क्या होता है। पारे का क्या होता है, इसको कई बार पूछा हुआ है। पारे का इस क्या होता है, शनिवार होता है। क्या होता है, शनिवार होता है। पारे का इस क्या होता है, शनिवार होता है। क्या होता है, शनिवार होता है। तो इसको भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से तांबे का मुख्य अयस्क है। तांबे का मुख्य अयस्क, तो तांबे का मुख्य अयस्क क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। तांबे का तो अभी पढ़े हैं। तो तांबे का मुख्य अयस्क क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें, चालका पाइराइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चालका पाइराइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तांबे का मुख्य अयस्क क्या हो जाएगा, चालका पाइराइट हो जाएगा। अभी बताएं, क्यूप्राइट होता है, चालका पाइराइट हो जाएगा। और इसके पहले अभी एक पढ़े हैं। ठीक है, तांबे का अयस्क क्या पढ़े, मैलाकाइट भी पढ़े हैं। किसका पढ़े हैं, मैलाकाइट। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। बॉक्साइट किसका होता है, अभी पढ़े हैं। बॉक्साइट किसका होता है, एल्युमिनियम का होता है। किसका होता है, एल्युमिनियम का होता है। अगला क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम धातु को केवल निम्नलिखित द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है। तो एल्युमिनियम धातु को केवल निम्नलिखित द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है। इसको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस द्वारा निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस द्वारा निकाला जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है। कौन सा धातु है केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है। तो देखिए, इसके पहले आपने रिएक्टिव सीरीज देखा होगा, तो उसमें हम आपको बताए थे कि कौन कौन से धातु हैं जो विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है। तो बताए थे उसमें 5 तत्व, केदारनाथ का, माली, आलू, जरा फीका पकाता। तो जो ऊपर के 5 धातु थे, तो उसमें हम आपको बताए थे कि यही 5 धातु हैं विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है। अभी 2-3 दिन पहले ये वीडियो बनाए थे हमने, रिएक्टिव सीरीज वाला, वहाँ से कई क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए, कौन कौन आपका ये पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये पांचों धातु जो होते हैं विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। देखिए, इसमें ऑप्शन में पोटेशियम नहीं दिया है, सोडियम नहीं दिया, कैल्शियम नहीं दिया, मैग्नीशियम नहीं दिया है, तो एक एल्युमिनियम तो दिया है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। इसमें पांचों निकाला जाता है, तो ऑप्शन में से कोई भी पूछा जा सकता है। तो रिएक्टिव सीरीज आपको याद होना चाहिए। तो कौन सा हो जाएगा, इसका ये वाला सही हो जाएगा। दोस्तों, ये देखिए आपका केमिस्ट्री का, ये आपका चल रहा है आपका 15वां चैप्टर। ठीक है, इसके पहले हमने 14 चैप्टर कंप्लीट कर दिए, तो प्ले लिस्ट से वीडियो देख सकते हैं। इसी तरह हमने फिजिक्स का भी
2-3 चैप्टर छोड़ के बाकी कंप्लीट करा दिया, और केमिस्ट्री का भी शाम को डेली वीडियो चलता है, ठीक है। तो सुबह शाम जरूर 7 बजे मिलते रहिएगा, और प्लेलिस्ट से और भी वीडियो देखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अवक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं को शुद्ध पिघले हुए अयस्क के निष्कासन होता है, ठीक है। इसमें क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं को शुद्ध पिघले हुए अयस्क के निष्कासन किया जाता है। किस प्रक्रिया द्वारा? इलेक्ट्रोलिसिस। किसके द्वारा? इलेक्ट्रोलिसिस। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इलेक्ट्रोलिसिस मतलब क्या होता है? विद्युत अपघटन। अभी वहीं तो बताएं, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन को ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि उच्च प्रतिक्रिया वाली धातु, तो देखिए अभी आपको जब रिएक्टिव सीरीज बताए थे तो जो ऊपर के सबसे ऊपर होता है, ठीक है। जैसे आपको ट्रिक से बताया था, याद करना, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, वो हो जाएगा। यही 5 जो धातु थे, तो जो सबसे ज़्यादा ऊपर होता है उसकी जो प्रतिक्रिया है, ठीक है, उच्च प्रतिक्रिया वाली धातु होती है, यानी ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, यानी ये सबसे अधिक प्रतिक्रिया करती हैं। तो इन धातुओं को कैसे प्राप्त किया जाता है? तो अभी बताएं, विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले तरल को कहा जाता है। तो धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले तरल को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। जिसमें धारा प्रवाहित हो उसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विद्युत अपघटन ही बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट यानी विद्युत अपघट्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गैलना किसका अयस्क है? तो गैलना किसका अयस्क होता है? शीशे का। गैलना किसका अयस्क होता है? शीशे का होता है। गैलना किसका अयस्क होता है? शीशे का होता है। किसका होता है? शीशे का, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा है। जैसे देखिए, एक शीशे का गैलना होता है, सिनेबार किसका होता है? मरकरी का। ये दोनों क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है? इसमें से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है? यानी धातु से नहीं, वो अधातु से मिलकर बना है, ठीक है। यही तो क्वेश्चन हुआ। धात्विक खनिज नहीं यानी अधात्विक है। तो जो कोयला होता है कार्बन का प्ररूप होता है। किससे मिलता है? कोयला कार्बन से। कार्बन क्या होता है? अधातु होता है, तो पढ़े ही हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। तो एल्युमिनियम का क्या होता है? अभी तो क्वेश्चन पढ़ ही चुके हैं, बॉक्साइट होता है। एल्युमिनियम का क्या होता है? बॉक्साइट होता है। एल्युमिनियम का क्या होता है? बॉक्साइट होता है। साथ साथ कोरेंडम भी होता है। अभी बताएं इसका कोरेंडम क्रायोलाइट, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि धातुओं के ऑक्साइड जैसे अशुद्ध युक्त धातुओं के शुद्धिकरण के लिए कौन सी प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है? तो कौन सी प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है? पोलिंग। इसको क्या बोलते हैं? पोलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलिंग बोलते हैं। पोलिंग विधि का प्रयोग धातु में उपस्थित अपचयित होने वाले ऑक्साइडों का निष्कासन किया जाता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। उस क्वेश्चन आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा, 1-2 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? भंजन कहते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? भंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? भंजन। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगर अनुपस्थिति में करेंगे तो क्या कहा जाता है? आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है कि फेन प्लवन विधि में अयस्क के चूर्ण को मिश्रण से भरी एक टंकी में रखा जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जल व चीड़ के तेल, ठीक है। फेन प्लवन विधि में अयस्क के चूर्ण को जल एवं चीड़ का तेल के मिश्रण में भरी एक टंकी में रखा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। देखिए ये सब क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब एक बार पढ़े रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए फिर वही क्वेश्चन है कि फेन प्लवन विधि का उपयोग अयस्क के सांद्रीकरण के लिए किया जाता है। किसके सांद्रीकरण के लिए किया जाता है, यही आपको बताना है। तो चलिए कमेंट करके बताइए। सल्फाइड।
सल्फाइड के सांद्रीकरण के लिए किया जाता है? के लिए? सल्फाइड के लिए किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धातु कर्म एक प्रक्रिया है। धातु कर्म कैसी प्रक्रिया है? ये क्या होता है? अयस्क से धातुओं को निकालने की, अयस्क से धातुओं को निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? धातु कर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? धातु कर्म कहलाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? सी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कह रहा पारे का एक अयस्क है। तो अभी बताए हैं पारे का एक अयस्क क्या होता है? शनिवार होता है। आपको पहले बताए थे पारे का अयस्क जरूर पूछा जाता है। तो क्या होता है? शनिवार। बॉक्साइट किसका होता है? एल्युमिनियम का होता है। मैग्नीटाइट किसका होता है? लोहे का। मैग्नीटाइट, हेमेटाइट ये दोनों किसके होते हैं? लोहे के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब ये भी देखिए पढ़ ही चुके हैं। शनिवार, फिर वही क्वेश्चन है, ये पारे का होता है। किसका होता है? शनिवार पारे का होता है। देखिए शनिवार पारे का होता है, ये कहाँ पूछा? आरआरबी जे में पूछा है। और शनिवार किसका पारे का इसको होता है? ये किसमें पूछा? आरआरबी ग्रुप डी में पूछा है। तो क्वेश्चन रिपीट जरूर करता है। फिर देखिए क्वेश्चन आ गया, ये भी ग्रुप डी में पूछा है, पारे का अयस्क है। तो पारे का अयस्क क्या होता है? शनिवार होता है। पारे का अयस्क क्या होता है? शनिवार होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा थोरियम का एक अयस्क है? चलिए बताइए, थोरियम का एक अयस्क कौन सा हो जाएगा? ठीक है, थोरियम का एक अयस्क कौन सा होता है? मोनोजाइट। इसको क्या बोलते हैं? मोनोजाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोजाइट बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई? इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की परत में स्वाभाविक रूप से होने वाला अकार्बनिक तत्व या यौगिकों को कहा जाता है। कह रहा है पृथ्वी की परत में स्वाभाविक रूप से होने वाले अकार्बनिक तत्व या यौगिकों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है इसको? हम लोग क्या कहते हैं? खनिज पदार्थ क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? खनिज पदार्थ कहते हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम के अयस्क को कहा जाता है। तो एल्युमिनियम के अयस्क को क्या कहा जाता है? बॉक्साइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बॉक्साइट कहा जाता है। तो ये तो पढ़ ही चुके हैं। हेमीटाइट, मैग्नीटाइट बताएं किसका होता है? हेमीटाइट मैग्नीटाइट किसका होता है? लोहे का होता है, यानी आयरन का होता है। किसका होता है? लोहे का यानी आयरन का होता है। मैलाकाइट, मैलाकाइट किसका होता है? ये भी तो अभी पढ़े थे, तांबे का होता है। किसका होता है? तांबे का होता है। तो इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा पेज पे, तो याद कर लीजिएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा लेड अयस्क है? लेड का अयस्क है। लेड का कौन सा अयस्क होगा? लेड मतलब क्या होता है? शीशे। शीशे का अयस्क कौन सा होता है? अभी बताएं, गैलिना होता है। गैलिना लिखा है चाहे गैलिना, ठीक है, गैलिना। लेड का क्या होता है? गैलिना होता है। पहले आपको बताए थे, पूछता है। ठीक है, पारे का शनिवार होता है, लेड का गैलिना होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक ताम्र अयस्क है? कौन सा आपको बताना है? इसमें से ताम्र अयस्क है। चलिए बताइए ताम्र अयस्क कौन सा हो जाएगा? तो मैकालाइट। ठीक है, ताम्र। ताम्र का अयस्क कौन हो भाई? ताम्र किसको बोला जाता है? पहली बात तो ये भी आपको पता होना चाहिए नहीं, ताम्र किसको बोला जाता है। ये सब पढ़ चुके हैं, बस नाम थोड़ा सा चेंज किया है। चलिए आप कमेंट करके बताइए ताम्र किसको बोला जाता है। अभी आपको समझ में आएगा ताम्र किसको बोला जाता है। इसको क्या होता है? मैकालाइट होता है। क्यूप्राइट, अभी क्यूप्राइट के बारे में तो बताए थे, याद कीजिए। क्यूप्राइट नहीं बताए थे। क्यूप्राइट होता है यानी कॉपर पैराइट होता है। इसी का क्या होता है? कॉपर पैराइट भी होता है। क्यूप्राइट होता है, मैकालाइट होता है। तो आपको अब समझ में आ गया हो किसको बोला जाता है? ताम्र, तांबा को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? तांबा को। इसको क्या बोलते हैं? कॉपर बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मॉस्कोबाइट, पैग्माटाइट, बायोटाइट इनमें से किसके अयस्क हैं? ठीक है, देखिए कितना खतरनाक इसका नाम ही है। किसका होता है? ये अभ्रक का होता है। किसका होता है? अभ्रक का। याद कर लीजिएगा, मॉस्कोबाइट, पैग्माटाइट, बायोटाइट किसका होता है? अभ्रक का होता है। किसका होता है? अभ्रक का होता है। लोहे का आपको पहले बता दिए, लोहे का आपको ध्यान रखना है। हेमीटाइट, मैग्नीटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, ये चार ध्यान रखना है। ठीक है, तो जस्ता का क्या होता है? जस्ता का भी पूछता है, यानी जिंक का।
ठीक है। इसका कैलामाइन ध्यान रखिएगा किस क्या होता है, कैलामाइन होता है। तांबे के तो अभी पढ़ ही चुके हैं, क्या होता है, क्यूपराइट होता है या कॉपर पायराइट होता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आप पढ़ ही चुके हैं। सल्फाइड के गैसों के अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में अत्यधिक गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, तो ये कौन सा प्रक्रिया कहलाता है, ये कौन सा प्रक्रिया कहलाता है, तो ये कौन सा प्रक्रिया कहलाता है, भर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है, ये भर्जन कहलाता है। ठीक है, भर्जन को स्पेलिंग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रोस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ और आपको इम्पोर्टेंट बता देते हैं, जैसे इसमें नहीं दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में नहीं दिया था तो आपको लिखवा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसे सिल्वर का पूछता है, सिल्वर यानी चांदी का, किसका पूछता है, सिल्वर। सिल्वर का प्रतीक क्या होता है, एजी, जिसको हम लोग चांदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चांदी। ठीक है, इसका एस क्या होता है, रूबी सिल्वर, हान सिल्वर। ठीक है, क्या होता है, इसके नाम में सिल्वर लगा होता है, कोई दिक्कत नहीं। रूबी सिल्वर और हार्न सिल्वर, ये दोनों होता है, तो सिल्वर लगा रहेगा, रूबी और हार्न सिल्वर हो जाएगा। सोनी का क्या होता है, सोनी का एस क्या होता है, आपको ध्यान रखना है। सोनी का एस क्या होता है, केल्विनाइट होता है। क्या होता है, केल्विनाइट होता है, केल्विनाइट होता है। ठीक है, आपका जिंक ब्लेंड होता है, अभी जिंक का बताए हैं। जिंक क्या होता है, जिंक ब्लेड होता है, जिंक ब्लेड होता है। क्या होता है, जिंक ब्लेड होता है। ठीक है, पारे का बताए दिए हैं, सिनेबार होता है। ठीक है, लोहे का बताए दिए, हेमीटाइट, मैग्नीटाइट, सीडेराइट होता है। क्रोमियम का क्रोमाइट होता है। ठीक है, तो इतना ही इम्पॉर्टेंट था, आपको बता दिए हैं, यहाँ से नोट कर लीजिएगा। आपको 1 नंबर एग्जाम में आएगा तो ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।